नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। शुभ संध्या आप सबको। आप लोगों से महाभारत पर ही आजकल चर्चा चल रही है, क्योंकि महाभारत चल रहा है। तो महाभारत के सुबह का और आज शाम का दोनों एपिसोड अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कुछ चीज़ें आपको बड़ी स्पष्ट हुई होगी। सुबह के एपिसोड में दिखाया था, और उसी से फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो है एक कथा आती है कर्ण पर्व में, कि अर्जुन ने अपने ही बड़े भ्राता युधिष्ठिर पर कैसे धनुष तान दिया था। तो वो इस महाभारत में शायद नहीं दिखाएंगे, लेकिन महाभारत प्रतिज्ञाओं और वचनों को लेकर बहुत कुछ कहती है। सुबह के एपिसोड में आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण वचनबद्ध हैं कि वो महाभारत में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और जब युद्ध शुरू होता है तो भीष्म पितामह कहते हैं, गिरधर मैं तुमसे शस्त्र उठवा लूंगा। और भगवान कृष्ण आज शस्त्र, देवांगी बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शस्त्र अपना सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने दौड़ते हैं। यह महाभारत के प्रसंग में है। और भीष्म पितामह हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मेरा तीनों लोक सुधर जाएगा, मैंने धनुष रख दिया है, आप अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे कि वो मेरी मृत्यु का कारण बने, और मेरा तो तीनों लोक सुधर जाएगा गिरधर। और अर्जुन भागा हुआ जाता है, भगवान कृष्ण के पैर पकड़ता है कि ये जो अपयश है लगेगा मुझे कि मैं जो है पितामह का वध नहीं कर पाया, और मेरे कारण आपको शस्त्र उठाने पड़े। दो चीजें स्पष्ट हुई। पहला कि भक्त भगवान से बड़ा है, और भगवान इतने लचीले हैं कि भक्त के आगे बार बार वो झुकते रहे हैं। मनुष्य लाशों की तरह अकड़ा हुआ है, पर भगवान, वो चाहे भगवान शिव हों, वो रावण के सामने झुके हों, या फिर वो भगवान कृष्ण हो, नारायण हो, और अपने उस भक्त को वो सम्मान देते हैं, भीष्म पितामह को, और प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं और शस्त्र उठाते हैं। और ये सदा से माना गया है कि भक्त बड़ा है या भगवान में भक्त कहीं बड़ा है। भक्त के सामने प्रभु को झुकना ही पड़ता है। और भक्त है कौन? भक्त वो है जो अपने अहंकार का त्याग करके, जो श्रद्धा भाव से समर्पण कर चुका हो प्रभु के चरणों में, अर्थात जिसका मैं नष्ट हो चुका हो, वही भक्त है। तो प्रतिज्ञा और वचन का एक जो उसका अभिष्ट है वो स्पष्ट हुआ कि यदि भक्त प्रतिज्ञा करे तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। अब इसका दूसरा जो है अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। भीष्म पितामह अपने एक प्रतिज्ञा के कारण न चाहते हुए भी अधर्म के साथ खड़े हैं। धर्म को जानने वाला पुरुष, वो महापुरुष, उस अधर्म के पक्ष में सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि उसने अपने पिता को, अपनी माता को वो जो वचन दिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, उनके पुत्र आगे, उनका वंश वृक्ष नहीं होगा, माता सत्यवती की संतान ही बैठेगी। और फिर माता सत्यवती को ये वचन देते हैं कि वो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। और ये जो वो प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए भगवान और भक्त में और मनुष्य में क्या फर्क होता है, उस प्रतिज्ञा के कारण वो उस धर्म से चूक जाते हैं जो मानवता का धर्म है। इसीलिए जब राजसी यज्ञ होता है युधिष्ठिर का, और भगवान कृष्ण जब जा रहे होते हैं यज्ञ के बाद, द्वारका लौट रहे होते हैं, तो
भीष्म को भी चेतावनी देते हैं और द्रोण को भी चेतावनी देते हैं कि मूल बात है धर्म का पालन करना, न कि प्रतिज्ञा और वचनों का पालन करना। लेकिन ये लोग वो नहीं समझ पाते और प्रतिज्ञा के कारण अधर्म के पक्ष में युद्ध करती, और जिसके कारण भीष्म पितामह को वाणों की सैया पे लेटना पड़ता है, सोना पड़ता है। आज शाम का जो एपिसोड है वो खुद अपने मृत्यु का कारण बताते हैं। मृत्यु की कोई स्त्री हो तो वो धनुष त्याग देंगे, और फिर एक हिंट देते हैं और वासुदेव कृष्ण समझाते हैं कि शिखंडी के रूप में अम्बा ही मौजूद है और वो भीष्म पितामह हैं, इसलिए उस अम्बा को पहचान लेंगे। वो कहानी पर आऊं उससे पहले यहाँ एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो धर्म के सूक्ष्म तत्व को नहीं जानते, जब बोध कथा में लगातार कर रहा हूँ, धर्म के सूक्ष्म तत्व को नहीं जानते तो कहते हैं पहले तो पांडवों ने कायरता की, फिर कहते हैं पांडवों ने अधर्म किया, बहुत सारे लोग। और वो शायद इसलिए कि पहला कारण है कि हम धर्म के सूक्ष्म तत्व को नहीं जानते, और दूसरा कारण है हम सबके अंदर का रावण इतना प्रबल है कि हमारे अंदर का राम दबा रहता है। रावण बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है, इसलिए हमें अधर्म भासता है, अधर्म हमें प्रेरित करता है, अधर्म हमें अपनी ओर खींचता है। इसलिए कहीं एक अब्राहमिक रिलीजन में मजहब की आड़ में कई अधार्मिक कृत्य को एक बुर्का पहना दिया गया, जिसके कारण वो अधर्म भी उनके लिए धार्मिक हो गया और फिर पूरी मानवता लहू लहुआन हो उठी। जो ना माने उनके मजहब को वो काफिर, उनका नाश करो। तो अधर्म को अगर वस्त्र पहना दिया जाए तो अधर्म फिर तो बहुत ही वो अग्नि से भी तेज होकर प्रकट होती है। इसलिए कई लोग जिनको सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं है वो कहते हैं कि पहले तो पांडवों ने अधर्म किया, शिखंडी को खड़ा किया, उसके बाद कौरवों ने किया। वो ये भूल जाते हैं कि वारणा व्रत एक अधर्म था, जो जुआ था वो एक अधर्म था, स्त्री का वस्त्र हरण एक अधर्म था। उसके बाद आते हैं इस महाभारत युद्ध में 3 ऐसे नायक हैं, योद्धा हैं, जिनके पास कवच है। पहले नायक तो कर्ण को लीजिए। कर्ण अगर कवच के साथ युद्ध में जाते तो हम एक पक्ष ये है कि वो अर्जुन को मार देते, अर्जुन उनका वध नहीं कर पाता। लेकिन ये एक अनीति हो जाता कि एक आदमी देवत्व धारण करते हुए युद्ध कर रहा है, फिर तो कोई पराजित नहीं हो सकता। उस सूर्य के कवच कुंडल के साथ जब वो युद्ध कर रहा है, फिर तो युद्ध असमानता के धरातल पे हो जाएगा। दूसरा कवच भीष्म पितामह के पास है, इच्छा मृत्यु का कवच। और जो इच्छा मृत्यु का कवच पहने हैं वो अगर युद्ध क्षेत्र में हैं तो पहले ही एक अधर्म हो गया, क्योंकि इच्छा मृत्यु वाले को फिर कौन मारेगा। फिर तो एक उस कवच को लेकर आए हुए हैं जिसके धरातल पर असमानता जो है, सामने वाले पक्ष के जो है वो बिल्कुल असमान हो जाता है, असहाय हो जाता है, क्योंकि इनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो एक ऐसा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। और तीसरा कवच है अर्जुन के पास दिव्यास्त्रों का। अर्जुन कहता भी है युद्ध से पहले कि मैं दिव्यास्त्रों के प्रयोग से इस पूरे युद्ध को एक दिन में समाप्त कर सकता हूं। लेकिन इतिहास कहेगा अर्जुन नहीं, दिव्यास्त्रों ने ये लड़ाई लड़ी। इसलिए अर्जुन दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करता। यहां पर एक जिसके पास दिव्यास्त्र है लेकिन वो उस कवच का उपयोग नहीं करता। उसके पास नारायण है और उसे अपने कौशल पे भरोसा है और उसपे नारायण के आशीर्वाद पे भरोसा है, इसलिए वो दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करता जो है उसके पास। भीष्म
इच्छा मृत्यु का वरण किए हुए हैं, वो उसका प्रयोग 9 दिन तक युद्ध में उसी आवरण में, उसी कवच में है वो। और 10वें दिन वो स्वयं जब बता रहे हैं कि मेरे इस कवच को तुम ऐसे तोड़ो, तो जब शिखंडी को लेकर अर्जुन आते हैं, वो अधर्म नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो पहले ही उस कवच को धारण किए हुए हैं। और कर्ण यदि कवच कुंडल के साथ युद्ध में जाते तो पूरी युद्ध असमान धरातल पे खड़ी हो जाती। इसलिए कवच कुंडल लेकर इंद्र उन्हें एक शक्तिवान देते हैं, और इस युद्ध में शक्तिवान है, दिव्यास्त्र के प्रयोग से उस शक्तिवान को रोका भी जा सकता है, काटा भी हो जा सकता है, लेकिन तब इंद्र का प्रभाव कम हो जाएगा, देवताओं के राजा के का प्रभाव। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्ण से बचाते रहते हैं जब तक कि घटोत्कच नहीं आ जाता। भगवान भी उस मर्यादा को पालते हैं। इसलिए जो लोग सूक्ष्म धर्म का जिनको ज्ञान नहीं है, वो ये भूल जा रहे हैं कि दिव्यास्त्र होते हुए भी अर्जुन ने उस कवच का प्रयोग नहीं किया। इच्छा मृत्यु का वरण होते हुए भी भीष्म पितामह ने किया, और उसको तोड़ने का रास्ता उन्होंने खुद पांडवों को दिया। और कर्ण युद्ध मैदान में जाने से पहले ही उन्हें भी अपने कवच कुंडल को त्यागना पड़ा। धर्म बहुत सूक्ष्म है, और जब तक सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं हो तो चीजें ऐसे ही बाहर से लगती है, ये तो कायर है, ये तो उसने अनीति की कर दी। इसलिए इच्छा मृत्यु के कवच के साथ मैदान में जाना ही असमानता का बोध है। इसीलिए भीष्म पितामह 10वें दिन वीर गति को तो वानों के सैया पे जाते हैं। 9 दिनों तक वो युद्ध लड़ते हैं, युद्ध का निष्कर्ष ही नहीं हो पाता। और भीष्म पितामह कहते हैं जब कि एक ऋण रह गया है, अंबा का ऋण उतारना, उतना वो श्वेत धवल पुरुष पूरे जीवन में कहीं कोई कलंक नहीं, एक ऋण लेके नहीं जाना चाहते, इसलिए अंबा के ऋण को, तो वो ऋण भी उनके पीछे है, इसलिए शिखंडी उस रथ पर है। इसलिए धर्म को इतना आसान नहीं है समझना। और इसी धर्म से जुड़ा हुआ वो प्रसंग है कर्ण पर्व में, जिसमें युधिष्ठिर पर स्वयं अर्जुन धनुष उठा देते हैं, और कृष्ण कहते हैं तुम्हें जो मैंने समझाया गीता के रूप में, तुम वो समझ ही नहीं पाए। अर्जुन का वो प्रसंग आता है कि अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी, वो बड़ी प्रतिज्ञा थी अर्जुन की, कि जो कोई भी उसे अपने गांडीव धनुष, आलोक सिंह जी आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। जो आप कह रहे हैं कि कोई अपनी पत्नी को जुआ पे लगाया तो धर्मराज क्यों कहा गया, वो पत्नी को जो जुआ पर और भाई को लगाया उसके 13 साल उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ा। ये भी महाभारत में आता है, 13 साल उसके प्रायश्चित हुए। और युधिष्ठिर के भाव दशा में अगर आप जी लें, आज का कोई मनुष्य जी ही नहीं सकता। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास, जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता, क्षमा बहुत बड़ी शक्ति होती है, और वो हमें आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम उस धरातल पर तो हैं ही नहीं। 13 वर्ष क्या, यहां अगर माता पिता हमें तो भाइयों में थोड़ा सा असमानता कर दे तो तलवार खींचकर हम खड़े हो जाते हैं। तो मैं उस कथा पर आता हूं कि जो भी उसे कहेगा कि गांडीव त्याग दो, अर्जुन कहते हैं, उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी मुझे कहेगा कि तुम गांडीव धारी, ये गांडीव तुम्हारे बस में नहीं है, त्याग दो, मैं उसका वध कर दूंगा। एक कर्ण पर्व में आता है महाभारत में। और जब महाभारत में कर्ण का पदार्पण होता है, तो कर्ण ने जो कुंती को दान दे रखा था, वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, 4 पुत्र तो रहेंगे ही, उनकी मैं हत्या नहीं करूंगा, उनका वध नहीं करूंगा, और 5वें में यदि अर्जुन वीरगति को प्राप्त हुआ तो युद्ध के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, यदि मैं हुआ तो आपके 5 पुत्र तो हैं ही। तो कर्ण बारी बारी से सभी पांडवों को हराता है, सभी पांडवों। तो जब वो युधिष्ठिर को हराता है कर्ण,
तो युधिष्ठिर बहुत निराश हो जाते हैं। क्षत्रिय हैं, अपमानित महसूस करते हैं और वो अपने शिविर में चले जाते हैं। अर्जुन और कृष्ण चिंतित होते हैं क्योंकि वो राजा हैं, यदि वही बंदी बना लिए जाएंगे तो युद्ध खत्म। तो वो चिंतित हैं कि वो कहां हैं। तो उन्हें सूचना मिलती है कि वो अपने शिविर में चले गए हैं। बीच युद्ध में शिविर में किस लिए? और वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि रामायण में भी आपने देखा कि रावण को जब पहली बार भगवान राम छोड़ देते हैं तो बहुत अपमानित महसूस करता है। योद्धाओं के लिए तो यह है कि सर मेरा काट दो पर मुझे छोड़ो मत। और वो युधिष्ठिर को छोड़ देते हैं क्योंकि वो माता कुंती को ये वचन दे चुके थे। तो जब कृष्ण और अर्जुन जाते हैं तो युधिष्ठिर अपने अंदर का जो क्रोध है, जो युधिष्ठिर यानी युद्ध में जो स्थिर रह सके, ऐसा धैर्यवान पुरुष अपना धैर्य खो देता है और वो कहता है, अर्जुन ये गांडीव तुम्हारा किस काम का है कि तुम अब तक कर्म का वध नहीं कर पाए हो? तुम इस गांडीव को त्याग दो। और अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी मुझे गांडीव त्यागने को कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा। और बड़े भाई ने कह दिया, वो बड़ा भाई जो जुए में उसको भी दांव पे लगाया। और अर्जुन कहता कि बड़े भ्राता से हमें सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। पत्नी को दांव पे लगाता है, सब पे लगाता है, लेकिन ये सवाल नहीं उठाते। उस भाई के विरुद्ध अब वो गांडीव उठा लेता है। और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैंने जो तुम्हें कहा था वो तो तुम समझ ही नहीं पाए। भगवान कहते हैं कि तुम्हें तो अभी तक सूक्ष्म धर्म का अर्थ ही नहीं पता चला। मैंने जो तुम्हें समझाया था, सूक्ष्म धर्म के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और तुम्हें तो वृद्ध जनों की सेवा करनी चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर उस सूक्ष्म धर्म का पदार्पण हो सके। मैंने तो ज्ञान दिया, तदुपरांत भी तुम उस सूक्ष्म धर्म को ग्रहण नहीं कर सके। तुम्हें वृद्ध जनों की सेवा करनी चाहिए। ये और वृद्ध जनों को आजकल के जो माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। खुद पत्नी के साथ न्यूयॉर्क में रह रहे हैं बच्चों के साथ। माँ बाप यहाँ मैंने दिल्ली में देखा है, मीराबाग एक कॉलोनी है, अकेले बुजुर्ग। और जब मैं अपराध संवाददाता था, कितने ही नौकरों ने कितने ही बुजुर्गों को मार दिया, गला दबा दिया, चाकू घोंप दिया, घर लूट के भागते थे क्योंकि वो अकेले होते थे। तो महाभारत भी कहता है कि आपकी प्रतिज्ञा, आपके वचन, आप हर चीज आपने अगर वृद्धों को, अपने से बुजुर्गों की सेवा की है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए पांडव हमेशा भीष्म पितामह को आप देखिए किस तरह से हमेशा प्रणाम ही करते रहे, पैरों में ही रहे उनके। और इसलिए उनको विजय का आशीर्वाद पांडवों को मिला, भले ही अस्त्र शस्त्र दुर्योधन की तरफ से चलते रहे। भीष्म पितामह के वृद्धों में के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। तो भगवान कहते हैं इसको कि तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करोगे, अभी तो तुम्हें जो सूक्ष्म धर्म का ज्ञान ही नहीं हुआ है। और वो कहते हैं, तो हे केशव, तो मैं इस प्रतिज्ञा भंग की स्थिति से कैसे बचूं? तो वो कहते हैं, जो भी विवेकवान पुरुष है, सभ्य पुरुष है, उसकी अगर भर्त्सना तुम कर दो, वो उसके लिए मृत्यु के समान है। ये देख लीजिए आप, धर्म का रूप। इसीलिए सूक्ष्म रूप जो है बहुतों को नहीं पता होता है। तो अर्जुन अपने भ्राता की भर्त्सना कर देते हैं कि आप लड़ नहीं पाए कर्ण से, और वो उनके लिए अपमानजनक हो जाता है। और वो बड़े भ्राता के वध के पाप से, मतलब वध जैसी स्थिति से, उस संकट से वो निकल जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए धर्म बड़ा सूक्ष्म है। और जो उस सूक्ष्म धर्म को नहीं समझ पाता, वो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे ही उस पाप के साथ सहभागिता करने के लिए तैयार होता है। आज के एक प्रसंग में आता है, अश्वत्थामा कहते हैं कि आप किसकी विजय चाहते हैं? तो वो कहते हैं कदाचित यानी मे बी, यानी संभवतः तुम्हारी विजय।
तो धर्म वो सूक्ष्म तत्व है, इसलिए महाभारत में भगवान कृष्ण जो हैं वो धर्म के साक्षात रूप हैं, साक्षात रूप हैं। इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम और अर्जुन मेरी दो जो है आंखें हैं, और नकुल सहदेव मेरी भुजाएं हैं, और हे वासुदेव तुम मेरी चेतना हो। तो पूरा जो महाभारत है उस चेतना पुरुष, उस नारायण, उस भगवान के जो है द्वारा ही रचा गया, लड़ा गया। इसलिए धर्म की जो ये व्याख्या होती है, जो साफ साफ मोटा मोटा अक्षर में दिखता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब अर्जुन नहीं समझ पाए भगवान कृष्ण के इतने बड़े गीता ज्ञान को महाभारत शुरू होने से पहले, तो आम लोग कहां समझेगा। इसलिए जब आप सवाल कई करते हैं, आप देवांग भट्ट जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, सभी साथियों को, और आपका सुपर चैट के लिए बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट में क्वेश्चन आंसर लेता हूं, तो आम लोग कहाँ समझ पाएंगे। इसलिए मैं कई लोगों को जवाब नहीं देता, क्योंकि फिर धर्म की सूक्ष्म व्याख्या तब तक नहीं संभव है जब तक आपकी चेतना जागृत न हो। और जिस चेतना को भगवान ने खुद झकझोरा, वो अर्जुन भी वो गलती कर गया, अपने बड़े भ्राता पे धनुष बाण तान दिया। और जब भगवान कृष्ण शस्त्र उठाते हैं तब भी कहते हैं कि आज ही मैं ये युद्ध खत्म कर दूं, यदि सूर्य थोड़ी देर रुक जाए। तब भी भगवान कहते हैं ये मानवता की रक्षा के लिए। अर्जुन तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाए, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यानी सूक्ष्म धर्म का ज्ञान भी उन्हीं को मिलेगा जो चेतना में हमेशा स्थिर रहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी 1 लोटा पानी पी लिया और कल प्यासे रहे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये जो बार बार अर्जुन को जो भगवान कहते हैं, वो बड़ा ही महाभारत में ध्यान देने योग्य है। इसलिए मैंने एक छोटी सी घटना बताई कि इतना बड़ा गीता का जिसको ज्ञान दिया, वो भी उस सूक्ष्म धर्म से विलग हो जाते हैं। तो आम हम सबकी क्या अवस्था है? कुछ नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं, कई लोगों के प्रश्न मैंने लगातार देखे, उसने अधर्म किया, उसने ये किया। मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि उस चीज को, जर्मन के साहित्य को पढ़ने के लिए हमें तो जर्मन भाषा सीखनी ही होगी। तो धर्म के सूक्ष्म तत्व का ज्ञान तभी होगा जब हमें धर्म के में हम स्थित प्रज्ञ हों, चेतना हमारी जागृत हो। वो नहीं हो तो कुतर्क और तर्क से तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए गीता का अध्ययन सबको करना ही चाहिए। मुझे लगा कि ये कथा और आज के महाभारत के प्रसंग से जोड़कर मैं बताऊं, क्योंकि कई दिनों से कुछ लोग लगातार इस तरह के प्रश्न कर रहे थे। तो उस प्रश्न का उत्तर इसी आज की बोध कथा में है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो मैं ले लेता हूं आप सबका। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग कैसे गए थे, जबकि गीता ज्ञान प्राप्त करके भी अर्जुन नहीं जा पाया? गीता ज्ञान प्राप्त करके भी अर्जुन ने जो अर्जुन से गलतियां हुई, उस पर भगवान जो कहते हैं, उस युद्ध की भूमि में भी मैंने आपको अभी बता दिया। गीता ज्ञान का मतलब ये नहीं कि उसकी चेतना जागृत हो गई। और वो धर्मराज थे, इसलिए युधिष्ठिर जो पत्नी और भाइयों का पर, इसलिए कृष्ण उनको वो बहुत ज़्यादा जब आते हैं तो उनको बहुत लांछित करते हैं भगवान कृष्ण। और फिर वो कहते हैं भगवान जो है, और ये जो 13 साल का उनके साथ जो 13 साल ये जो हुआ, वो सबसे बड़ा प्रायश्चित था, बहुत बड़ा प्रायश्चित था। भगवान भीष्म पितामह भी यही बात जो है कहते हैं दुर्योधन को कि ये प्रायश्चित ही तो मैं कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ लड़ रहा हूँ। आलोक सिंह जी कहते हैं, एक प्रश्न मुझे हमेशा सताता रहा कि ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी पत्नी को जुआ में दांव पर लगा दिया, उसे धर्मराज कहना और सम्राट बनाना कैसे धर्म संगत है? यही तो कह रहा हूँ आलोक जी, आपने प्रश्न अच्छे पूछे, पर उस प्रश्न में धर्म के सूक्ष्म तत्व को समझना होगा। द्यूत जो है जुआ, वो भी क्षत्रिय कर्म था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। तो जब उनको आमंत्रण दिया गया तो
तो वो एज एक क्षत्रिय के नाते उसको ठुकरा नहीं सकते थे। तो वो आए और वहां द्वीप में उनके साथ छल हुआ का युद्ध। जो शकुनी के पासे थे उसके पिता के अस्थियों से बने पासे थे जो उसके आदेश को मानते थे। धर्मराज जो हारते चले गए, वो राज्य हारना भी, ये राज्य केवल उनका नहीं था, फिर वो भाइयों को हारे और फिर पत्नी को हारे, और इसके बाद यदि वो राज्य ले लेते। इसीलिए धर्म यहां खड़ा हुआ कि जब द्रौपदी के साप से डरकर धृतराष्ट्र सब लौटाते हैं, तो द्रौपदी एक बात कहती है। द्रौपदी से 3 वर मांगने को कहते हैं। द्रौपदी पहला वर मांगती है कि सम्राट युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त किया जाए, क्योंकि सबसे सम्राट वही थे। दूसरा कि हमारे सभी पतियों का अस्त्र शस्त्र और दासत्व से मुक्त किया जाए। वो फिर कहते हैं कि और मांगो। तो तीसरा, मैं तुम्हें और देना चाहता हूँ, राज्य मांग लो अपना। तो वो देखो छत्रानी है, वो कह रहे हैं कि ये तो आप अपने पुत्रों से पूछें, पांडवों से, कि क्या वो दाय में देने में राज्य स्वीकार कर पाएंगे, पर वो दे देते हैं। तो पिता की आज्ञा से वो लेते हैं। लेकिन अगले दिन ये धर्म प्रकृति ने लीला रचा, वो फिर से जुए का दाव लगता है, और इस बार धृतराष्ट्र का आदेश है, बड़े पिता का आदेश वो टाल नहीं सकते। इसलिए वो 13 साल उनको उस तपस्या में गुजारना होता है। तब बहुत बड़े से बड़े पाप को भी काट देता है। इसलिए धर्मराज के पूरे जीवन में एक डॉट से वो डॉट को खुद स्वीकार करते हैं। बार बार विराट नरेश उनको दासत्व में उस बड़े सम्राट को जीना पड़ता है। यहाँ अगर ऑफिस में बॉस कुछ कह दे तो बर्दाश्त नहीं होता हमें, पर एक सम्राट को दासत्व में जीवन जीना पड़ता है। और वो कहते हैं कि इससे एक बात तो साबित हुआ कि पूरी मानवता इस बात को जान जाएगी, समझ जाएगी कि युद्ध जो है, जो जुआ है, वो मानवता के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। इससे हम, ये अर्जुन भी कहते हैं उत्तर को, और ये युधिष्ठिर भी कहते हैं सम्राट उसको, विराट नरेश को, कि मानवता को इससे एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला। तो और स्त्री का जो अपमान है, उस स्त्री के अपमान के कारण सबको दंड मिला। इनको 13 साल का मिला। इतना बड़ा गांडीवधारी किन्नर के रूप में रहना पड़ा, इतना बड़ा राजा दास के रूप में रहना पड़ा। भीष्म पितामह द्रोण सबको युद्ध की जो है में वीर गति को प्राप्त करनी पड़ी। तो सबको दंड मिला इसका जो है। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो मैं एक बार। मोनू स्वभावत जी कह रहे हैं, आपकी प्रेरणा कौन है सर? इतने सहज वक्ता, ज्ञानशील हैं आप। मैं कोई ज्ञानशील नहीं हूँ, पर मेरी प्रेरणा कहूँगा तो फिर बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है, इसलिए ना ही पूछें तो अच्छा है। तो इसलिए बस जो आप यही समझिए कि ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर ही प्रेरणा है, उसी से सब कुछ हो रहा है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे में सब ईश्वर ही कराते हैं। तो मनुष्य को क्या वो देना। निधि राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके शुरू की बोध कथाएं देखी, उसमें जिसमें आपने स्वर का स्थान बताया था वो बेहद पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस समय जब देवताओं और क्योंकि बहुत अच्छा हुआ, इस लॉकडाउन का एक फ़ायदा हुआ कि महाभारत और रामायण जब आपने देखा तो यादें ताज़ा हो गई, और उस यादें ताज़ा जो हुई तो उसमें बताना आसान हो गया, वरना फिर वो समझ में नहीं आता। तो वो बहुत अच्छा हुआ कि उस समय देवताओं से कैसे संवाद हो सकता है। आज किसी ने पूछ लिया क्या द्रौपदी अग्नि से पैदा हो सकती है? पुत्र कामेष्टि यज्ञ, भगवान राम और चारों भाई जब का जो जन्म होता है, राजा दशरथ वशिष्ठ, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया था, और उसमें अग्नि जो है खीर प्रदान करते हैं। तो उसकी बड़ी महत्ता है, और ये जो ज्ञान की भूमि रही है भारत, हम उसको लुप्त कर चुके हैं। इसलिए अगर मैं समाजशास्त्र पढ़ा हूं तो मुझे रॉकेट साइंस समझ में नहीं आएगा ना, एस्ट्रोनॉट की पढ़ाई मेरे समझ में नहीं आएगी। तो आज के मानव को उस एस्ट्रोनॉट की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी उस काल की, क्योंकि सदियां सदियां के युग युग बीत चुके हैं।
और वो ज्ञान भूल चुका है। इसीलिए तो वेद व्यास जी को जरूरत हुआ कि अब वो स्मृति शक्ति, वो मेधा खत्म हो रही है मानव की, इसलिए वेदों को संपादित करें, महाभारत की रचना करें, पुराणों की रचना करें, ताकि वो पुस्तक के रूप में उसको पढ़ के समझने की कोशिश करें। तो उस ज्ञान की आज के ज्ञान से हम कैसे तुलना कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल ही असमानता हो जाएगा। इसलिए कई लोगों को लगता है, क्योंकि हम आज देख रहे हैं, अर्जुन जब अपने नेत्र से नारायण को नहीं देख सकता, दिव्य दृष्टि चाहिए, तो आज का मानव अर्जुन से तो कोसों दूर है, अरबों कोसों दूर है, वो कहां इस बात को समझ सकता है जो नारायण का ज्ञान है। ये है अंतर। पवित्र जी, आप बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो टैग किया पीएम को। सोहन पाटिल जी बोल रहे हैं गीता ज्ञान तो मोक्ष के लिए है, स्वर्ग के लिए नहीं। सोहन जी, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। गीता चेतना जागृत करने के लिए है, और जिसकी चेतना जग गई, स्थिर प्रज्ञ हो गया, उसको, वो मोह से जिसको मुक्ति हो गई, वही मोक्ष है। चेतना जागृत करने के लिए, और इसीलिए भगवान ने उसमें सारी विद्याओं को जोड़े। योग भी है उसमें, सांख्य भी है उसमें, भक्ति भी है उसमें, ज्ञान भी है उसमें, सब कुछ है उसमें। जिस मार्ग को चाहो एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, वेद की जो घोषणा है, जिस ज्ञान को, जिस मार्ग को चाहो, गीता से उस मार्ग को पकड़ लीजिए और अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। सब मार्ग लेने की जरूरत नहीं है। पतंजलि ने योग मार्ग लिया, मीरा ने भक्ति मार्ग लिया, रामानंद जी ने भी भक्ति मार्ग लिया, सबने अलग अलग मार्ग लिए। वेद व्यास जी ज्ञान मार्ग पे गए, लेकिन सबकी यात्रा समान है। प्रतिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैत्री जी ये बात ठीक कह रही हैं आप कि एक बार भगवत गीता पढ़ने में नहीं समझ में आती, बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे जो सनातन में है एक शब्द है मनन। मनन मनन, इसीलिए गुरु शिष्य की परंपरा में दोहराया जाता था। श्रुति और स्मृति की परंपरा थी, सुनना और वो ज्ञान आपके अंदर उतर जाए। और ये कैसे होता था? मनन करते हुए। जैसे आप बचपन की कोई कविता लो, जैसे मुझे याद है, ऐसे सूरज आता था पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता था, ऐसे सूरज आता था। लेकिन जो हमने युवावस्था जवानी में कविताएं पढ़ी वो याद नहीं है। तो स्मृति जो है वो तब, उस स्मृति के साथ जब मनन की प्रक्रिया चलती, जब टीचर बचपन में झूल झूल के आप पढ़ते थे, वो जो मनन की प्रक्रिया थी वो लुप्त हो गई। मैं अपने बच्चे मेरे अभी बैठे हैं साथ में, मैं हमेशा कहता हूं बोल बोल के पढ़ें। जहां आपने, इसलिए संस्कृत बोल के पढ़ा जाता था, और आपने ऐसे उपन्यास की शैली में पढ़ा, वो कभी नहीं अंदर उतरता। बोल के पढ़ें, क्योंकि आपकी जो अनुगुंज है वो आप पर ही बरसे। ये परमात्मा का ने एक पूरी व्यवस्था की कि ये जो अनुगुंज है वो आप पर ही बरसे, और आपकी चेतना के द्वार को ठक 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 दरवाजे पे दस्तक दे, हथौड़ा मारे और वो खुले। और संस्कृत ऐसी भाषा थी हमारी सारी इंद्रियां खुल जाती थी उससे, उसके उच्चारण मात्र से। तो हम अगर उसको दोहराते हुए पढ़ें, वाचन, मनन, ऐसे शब्द जो है हमारे जो हैं, तब जाकर हम उसको समझ पाएंगे। हम लोग धीरे 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 जो है पढ़ते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमको लगता है हम बड़े हो गए। और मैं जैसे बोल बोल के पढ़ता हूँ तो कई लोग कहते हैं बच्चों की तरह क्या पढ़ते हो, मैं बोल के पढ़ता हूँ अभी भी। तो जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई बच्चा तो नहीं समझ, कोई क्या कहेगा, तो कोई क्या कहेगा का मतलब कि आप खड़े हो गए, यानी ईगो खड़ा हो गया कि मैं तो बड़ा हो चुका, मैं तो ये हूँ, लोग मुझे क्या कहेगा। लोग जहां आ गया वहीं पर जो है स्वयं आदमी खो जाता है। तो लोग को आप अदृश्य माने, कोई सुन रहा है ठीक है, उसके कान में जाए एक, इसीलिए मंत्र का उच्चारण होता है। मंत्र गुनगुना के नहीं पढ़ा जाता, उच्चारण होता है।
तब देवता का आह्वान होता था। अग्नि की लपटें होती है, अग्नि कुछ दबी हुई राख में थोड़ी अग्नि, अरे हम तो राख में दबा लेते हैं, एक चिंगारी है उसी से काम चलेगा, उसमें तो स्वाहा नहीं हो पाएगा, उसकी तो लपटें होती है। तो वाणी की भी लपट होनी चाहिए, और वाणी की लपट हम भूल गए। तो वाणी की लपट हम भूल गए, इसलिए हमें शास्त्र समझ में आने बंद हो गए। और ये मेरा अनुभव है कि मैं आज भी बोल बोल कर पढ़ता हूं, बोल बोल कर पढ़ता हूं। गुनगुना के पढ़ने आता ही नहीं। सब मजाक भी उड़ा लेते हैं, पर मुझे वो अच्छा ही लगता है कि मजाक उड़ाते हैं। बोल बोल कर पढ़ना, तब जाकर सारी जो आपकी एक तो तंद्राएं, आपको जब धीरे धीरे पढ़ोगे तो निद्रा आप पे हावी हो जाएगी। जब बोल बोल के पढ़ोगे तो आपकी निद्रा भी जाती रहेगी, और सारे जो आपके इंद्रियां हैं वो खुल जाती है, ग्रहणशीलता बढ़ जाती है, और वो जो ज्ञान है वो आप पर बरस के ठक 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 करके आपकी चेतना के द्वार पर दस्तक देता है, खोलता है। इसलिए बोल बोल के पढ़िए तो गीता भी समझ में आ जाएगी। प्रभात राय जी बहुत धन्यवाद, कह रहे हैं बोध कथाएं काफी प्रेरक मार्गदर्शक हैं, इस प्रयास के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो है सौरभ ठाकुर जी आपको भी नमन, प्रणाम संदीप जी, और सभी साथियों को। देवांग भट्ट जी हमारे प्रवासी साथी मित्र हैं और रोज आते हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सर B612 आप चाइनीज ऐप, B612 ऐप चाइनीज है क्या? अब सारे ऐप का तो मुझे, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो सारे ऐप का तो मुझे क्या मालूम होगा, तो उसको हम सर्च करके पता कर सकते हैं जो है ये B612 क्या है। और आजकल जब सर्च की व्यवस्था है गूगल में, तो हम लोग इसको सर्च करके पता कर सकते हैं। सारे ऐप का तो इतना मुझे कहाँ ज्ञान होगा इस सारे ऐप का। टेक्नोक्रेट 97 कर रहे हैं संदीप जी, दिस इज ए यूनिक प्रोग्राम बॉस, कथा आर वेरी मोटिवेशनल एंड कनेक्ट आवर लाइफ विथ कल्चरल वैल्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप ये ईश्वर करा रहे हैं और आप लोग करा रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे मन में जो आता है मैं वो बोल देता हूँ। तो कई बार कल एक मित्र मेरे नाराज़ भी हो गए कि आप मुस्कुरा रहे थे किसी चीज़ पे, उनका कहना भी जायज़ था, लेकिन हम धीरे धीरे आप सब की ही जो है ये प्रेरणा है जिससे ये चीज़ें चल रही है, हो रहा है। ग्रीन एरो बड़ा ज़बरदस्त, थोड़ा से लठैत की तरह पूछे हैं पर अच्छा पूछते हैं। तर्क वितर्क करना है तो पहले अर्जुन बनो, आजकल दुर्योधन भी मुंह उठा के आ जाते हैं संभाल के। नहीं नहीं, सवाल करने दीजिए, सवाल बहुत अच्छा है, उनके सवाल में ले रहा था तभी ये कथा आज मैं कह पाया। अगर उनके, और इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट करते रहिए, मैं सारे कमेंट खुद पढ़ता हूँ और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। तीखे भी होते हैं तब भी प्रेरणा मिलती है मुझे, तभी मुझे उससे लगता है कि ये सवाल है इसके, तो फिर मुझे लगता है कि एक को जवाब दूं, इससे अच्छा है कि मैं उस पर एक कहानी लेकर आ जाऊं और फिर मैं लोगों को बताऊं। संदीप जी, कौरव अधर्म के साथ हैं, फिर स्वर्ग गए, पांडव अधर्म के साथ है, फिर नरक कौन गया? स्वर्ग नरक सूर्य जी यही है। नरक ये है कि आज आप, हम, हमारे कोई भी अपने बच्चों का नाम दुर्योधन नहीं रखते, और स्वर्ग यही है कि हमने पांचों पांडव के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। यही स्वर्ग है, और यही नरक है कि कोई अपने बच्चों का नाम दुर्योधन और दुशासन नहीं रखता। सदियां बीत गई, उनके पाप कर्म आज भी लोगों को याद आते हैं। यही नरक है और यही स्वर्ग है। सिद्धार्थ जी, साक्षी भाव ध्यान के बारे में आप पूछ रहे हैं। ये लंबा हो गया 40 मिनट का, मैं इसको अगले दिन बताऊंगा जो है, तो उस पर मैं अगले दिन चर्चा करता हूँ। संदीप जी, एक बार कृपया कलयुग के शुरुआत की कहानी बताएं, अनामिका जी कह रही। अनामिका जी, ये जो परीक्षित, राजा परीक्षित की कहानी जब आप पढ़ेंगी तो वहाँ से पता चलेगा, महाभारत युद्ध के करीब 36 या 40-36 साल वर्ष बाद जो है कलयुग का पदार्पण हो जाता है। और फिर वो राजा परीक्षित की जब कहानी है, जन्मेजय यज्ञ है और नागराज तक्षक की कहानी है, तो वहाँ से आपको, और सुखदेव मुनि ये कहानी सुनाते हैं, तो वहाँ से आपको
कलयुग के बारे में, और मैं जिस दिन मैं धीरे धीरे होगा तो सारी चीज़ें बताता रहूँ। जगदीश नामदेव कहते हैं लोग इतने खुदगर्ज क्यों हो रहे हैं। ये तो सदा से रहा है। धृतराष्ट्र देख लीजिए, दुर्योधन देख लीजिए, 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं था, तो है ही। रंजन ओझा जी बहुत धन्यवाद सर कि आपके एक अकाउंट में ही पैसा भेजना ठीक होगा, क्योंकि यूट्यूब पे सुपर चैट लेने में दिक्कत होती है और पूरा पैसा भी नहीं जाता होगा। ये आपकी सुविधा है, आप जिस भी माध्यम से, यदि आपको कंटेंट लगता है कि इस कंटेंट को, जैसे आप डिश टीवी का पैसा देते हैं, अखबार का देते हैं, इसलिए कंटेंट के लिए आपको लगता है वैल्यूबल कंटेंट है, तो आप डायरेक्ट 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पे करते रहिए। अपनी याद से मैं सबको बस सामूहिक रूप से ही धन्यवाद कह पाता हूँ, अलग अलग नहीं कह पाता इतना, क्योंकि फिर पढ़ने लिखने से दिमाग उधर चला जाता है। या फिर आप ज्वाइन बटन दबा कर ले लें, या आप सुपर चैट से ले लें, सारे मार्ग खुले हुए हैं, जिससे भी करेंगे वो। हाँ, ये है कि यूट्यूब के थ्रू यूट्यूब 30-40% लेता है, पर वो भी प्लेटफॉर्म दे रखा है और वहाँ सीधे जाता है, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं इसको अभी निधि राजपूत जी बहुत धन्यवाद, इसको समाप्त करता हूँ। 40 मिनट हो गया है। आप सबको शुभ रात्रि, और कल मिलता हूँ दिन में जो है एक नए पॉलिटिकल डिस्कोर्स के साथ, और रात में बोध कथा में एक नए आयाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।